बच्चा लोग कैसे हैं आप लोग। मैं आदित्य प्रभाकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे गेट 90+ में। तो दोस्तों, जो जो लोग मेरे वीडियो पे नए हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैं 60 डे मैराथन करा रहा हूं। और इससे पहले भाई मैं 4 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं। पॉलिनोमियल्स का मैंने शुरुआत किया था पॉलिनोमियल्स से, और पॉलिनोमियल्स का जो बेसिक्स है उसको मैंने सबसे पहले वीडियो में डाला। उसके बाद फिर मैंने MCQ डाला, देन उसके बाद असर्शन रीजन के क्वेश्चन डाले, उसके बाद केस बेस्ड डाले। अब मैं जो बनाने जा रहा हूँ वो एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चंस हैं, जिसको एक्सप्लेन करके बनाया जाता है। ये जनरली 2 या 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बिना समय गंवाए बच्चे लोग चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है बाबू कि इफ वन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px 6x² 37x माइनस ब्रैकेट में k-2 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, फाइंड द वैल्यू। अब हमको पहले इस पे ध्यान नहीं देना है, ये क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इंग्लिश को पढ़ना है, जो भी वर्ड प्रॉब्लम है वर्ड प्रॉब्लम को हमको ध्यान से पढ़ना है। तो दिया हुआ है बाबू, इफ 1 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक, मतलब 1 जीरोज दिया हुआ है, 1 जीरोज। टोटल नंबर ऑफ जीरोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में कितने होते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में 2 जीरोज होते हैं, जिसको जनरली अल्फा और बीटा माना जाता है। जिसे जनरली हम लोग क्या मानते हैं? अल्फा और बीटा। जिसमें मान के चलो एक जीरो जो है वो, अब यहाँ से सीधे हम जंप करेंगे। एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उल्टा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। फॉर एग्जाम्पल, रेसिप्रोकल का एग्जाम्पल देख लो। रेसिप्रोकल का एग्जाम्पल देख लो। अगर कोई x है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x। अगर 2 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2। सिमिलरली उसी तरह से फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब हमको k निकालना है। मतलब एक जीरो है वो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ऑफ अनदर जीरो, मतलब अब हमको क्या करना है? अब हमको इंग्लिश को लिख लेना है। 1 जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ अनदर, तो लेट से एक जीरो जो है उसको हम मान लेते हैं, 1 जीरो जो मान लेते हैं अल्फा इज का मतलब क्या होता है? इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ अनदर। अल्फा इज रेसिप्रोकल ऑफ अनदर। अल्फा जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो दूसरा क्या होगा? अनदर को हम क्या मानते हैं? बीटा। तो बीटा का रेसिप्रोकल क्या है? अल्फा। ठीक है। अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी, इसको देखते हैं। यहाँ पे जो हमारे जो वैल्यू आई, इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं बीटा इंटू अल्फा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमें कुछ याद आ रहा है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विच इज इक्वल टू 1। तो अल्फा इंटू बीटा को क्या कहते हैं? कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? अभी मैंने पिछले लेक्चर्स में क्या है, अल्फा इंटू बीटा को कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे कोई ना कोई सवाल बनेगा। जैसे ही अल्फा इंटू बीटा आया तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या दिमाग में आना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को करके हम बनाएंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन लाएंगे। तो कैसे सॉल्यूशन आएगा? अब ये तो चीज़ आप समझ लिए, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। बनाना कैसे है? क्योंकि ये जो है आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन मिलते हैं, तो आपको इसका एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। कैसे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा? लेट अल्फा बी 1 जीरो दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ अनदर। ठीक है, देयरफॉर अनदर जीरोस क्या हो जाएगा? जीरोस बी बीटा। देयरफॉर अल्फा इज
रेसिप्रोकल ऑफ बीटा, प्रोकल ऑफ बीटा। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा, और यहाँ से हमको आ जाएगा बीटा इंटू अल्फा इज इक्वल टू 1, बीटा इंटू अल्फा इज इक्वल टू 1, यहाँ पे हमारे पास आया। अब हम लिखेंगे वी नो दैट अल्फा इंटू बीटा is also known as प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा इंटू बीटा को हम क्या जानते हैं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा इंटू बीटा इसको क्या जानते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होती है सी अपॉन ए, जहाँ पे सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या होता है, ए होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ से जानेंगे बाबू कि सी क्या है और ए क्या है। तो इस सी और ए को कहाँ से निकालेंगे, हम सी और ए को यहाँ क्वेश्चन से निकालेंगे। इसको नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। क्या दिया है, पी एक्स की वैल्यू, ये पी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो पी एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, 6x² प्लस 37x माइनस के माइनस टू विच इज ऑल्सो इक्वल टू अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ए क्या है, ये है ए, ये है बी, और ये पूरा क्या है, सी। ये सी की वैल्यू है, तो सी की वैल्यू भी हमको मिल गई, ए की वैल्यू भी मिल गई, ये ए है, ये बी है, और ये सी की वैल्यू है। अब ए, बी और सी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, किस में, हम इसको पुट करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, किसमें, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है बाबू 1, तो यहाँ लिख देंगे 1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है, माइनस ब्रैकेट में के माइनस 2 बटा ए कितना है 6। अब 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, 6 1 जा 6 इज इक्वल टू माइनस के माइनस माइनस प्लस 2। अब ये 2 जो है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, 6 माइनस 2 बराबर माइनस के, 4 बराबर हो जाएगा माइनस के बराबर हो जाएगा -4। तो हम लास्ट में लिख देंगे बाबू, वैल्यू ऑफ के इज -4 एंड दैट इज योर आंसर। तो बाबू इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन देना है, सीरीज में लिखना है, जैसा मैं लिखा हूँ वैसा नहीं लिखना है। इसको तो मैंने रफ वर्क के लिए लिया था, इसको आपको समझाना तो मैं समझाया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से आपको पूरा सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन सेम दिया है, बस पी एक्स की वैल्यू चेंज है। दिया है इफ 1 zeros ऑफ पॉलिनोमियल रेसिप्रोकल ऑफ अनदर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है, जो कि ए कहाँ पे है, फिर से मैं आपको बताता हूँ ए कहाँ पे है, ये देखिए, इस ए की वैल्यू निकालनी है। तो देखो जहाँ पे अननोन क्वांटिटी दिया है जिसकी वैल्यू निकालनी है, जैसे ए की वैल्यू यहाँ निकालनी है, तो ए कहाँ पे है, ए सी टर्म पे है, तो हमको समझ जाना चाहिए कि सी बाई ए वाले टर्म में होगा। और यहाँ पे क्या दिया है, इफ वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अनदर, और हमको फाइंड आउट करना है क्या, सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू जो फाइंड आउट करना है, तो हमेशा अल्फा इंटू बीटा में हमको फाइंड आउट कोई चीज़ करना होगा, अल्फा इंटू बीटा हमको निकालना होगा ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना होगा। जब भी सी में कोई अननोन पूछेगा तो हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है। तो ऐसे भी बन सकता है, तो क्या करेंगे हम लोग, इफ 1 zeros लेट, तो लिखेंगे लेट 1 zero ऑफ पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड अनदर बी बीटा। एक को अल्फा मानेंगे, एक को हम लोग बीटा मानेंगे।
ठीक है, तो हम जान रहे हैं बीटा इज़ 1 अपॉन अल्फ़ा, जहाँ से हमको निकलेगा अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, ये निकल गया। नाउ पी एक्स की वैल्यू क्या दी है पॉलिनोमियल की, तो वो देखेंगे। पी एक्स की वैल्यू दी है बाबू, पी एक्स की वैल्यू हमारे पास दी है, पी एक्स की वैल्यू दी है ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। तो आप लोग तो डर गए होंगे कि अब इसको कैसे करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको इससे क्या मतलब है बाबू। ये भले a है, इस a से हमको कोई मतलब है नहीं है, ये b है, इस b से हमको मतलब नहीं है, एकदम नहीं है। अब ये बचा c, c से हमको मतलब होगा। क्यों c से मतलब होगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा को क्या कहते हैं हम लोग बेटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और जिसकी वैल्यू होती है c अपॉन a। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, और a की वैल्यू क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई a। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे क्या रखेंगे बेटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे जो आया है उसको रखेंगे, दैट इज़ 1 विच इज़ इक्वल टू, और c बाई ए की जगह पे क्या रखेंगे, c बाई ए की जगह पे रखेंगे इक्वल टू, c बाई ए की जगह पे रखेंगे, c की जगह पे रखेंगे 6a, और a की जगह पे क्या रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 9, ए स्क्वायर प्लस 9, ए स्क्वायर प्लस 9। अब ए स्क्वायर प्लस 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। जब ए स्क्वायर प्लस 9 वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है ए स्क्वायर प्लस 9 बराबर 6 है, ए स्क्वायर प्लस 9 बराबर 6 है। अब यहाँ पे देखेंगे ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 बराबर 0 आ गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं बेटा ये क्या बन गया, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये क्या बन गया, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसके दो रूट होने चाहिए, 9 एकम 9 और 3 तरीके 9 होता है। तो फर्स्ट इंटू लास्ट किए तो ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3a, 3 और 3 क्या होता है 6, और 3 तरीके 9 होता है, प्लस में हो जाएगा, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से निकालेंगे बाबू, हम यहाँ से निकालेंगे बेटा ए स्क्वायर ए इंटू ए माइनस 3 ब्रैकेट में ए माइनस 3 को लिख देते हैं। जो यहाँ पे लिखे हैं उसको यहाँ पे उतार देना है। अब हमारे पास क्या करना है, अब हमारे पास क्या है, ये ए माइनस 3 कॉमन ले लिए, तो ए माइनस 3 को यहाँ पे नोट डाउन कर लिए, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे माइनस 3। अब देखो माइनस 3 इंटू ए, माइनस 3 इंटू ए करेंगे, माइनस 3 इंटू ए करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा, और माइनस 3 इंटू माइनस 3 करेंगे तो प्लस 9 आ जाएगा। तो अब हमारे पास दो रूट बचे, क्या आया, ए माइनस 3 बराबर 0, ए माइनस 3 बराबर 0, ए बराबर 3 और 3। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, एंड बेटा डैट इज़ योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेटा फटाक से नोट डाउन करो, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको हल्का सा भी समझ में आ रहा है तो निश्चित तौर पे आप इस वीडियो को बार बार देखें, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लें। आप प्रैक्टिस करिएगा तो निश्चित आप बोर्ड एग्जाम में 4 दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा दिया है, इफ अल्फा इंटू बी, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दी है। ऐसे क्वेश्चन को तो मुँह जवानी उतार देना बन जाना चाहिए। तो देखो बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -6 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -4। इसकी वैल्यू दे दी है। तो हम जानते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा जाता है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर फिर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आ जाएगा -6x प्लस -4। तो यहाँ पे लिखा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x -4, एंड डेट इज योर आंसर। देखिए चुटकियों में बन गया, चुटकियों में बन गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज 3, k हमको k की वैल्यू निकालनी है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज 3 अ जीरो पॉलिनोमियल, अगर 3 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है
अगर 3 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गया है बेटा, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल क्या दिया है बेटा? पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस के। तो px बराबर क्या होना चाहिए? px बराबर होना चाहिए 0 और फाइंड द वैल्यू ऑफ k इज 3 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। px बराबर 0 लिख देंगे। नाउ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x प्लस के बराबर 0, वेयर x इज इक्वल टू 3, क्योंकि जीरोज की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है। x इज इक्वल टू 3। नाउ हमें क्या करना है? जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है, वहाँ पे वैल्यू हम क्या रखेंगे? 3। तो 2 इंटू ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 प्लस के बराबर 0। 2 इंटू 3 3 के 9 प्लस 3 प्लस के इक्वल टू 0। 9 दूनी 9 टू जा 18 प्लस 3 प्लस के बराबर 0। तो के बराबर आएगा -21 एंड डैट इज योर आंसर। देखिए कितने मिनट में बन गया, इस सबको 2 मिनट में बनाना चाहिए। अब यहाँ पर भी एक मिसप्रिंट आ गया है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इफ 3 इज जीरो, इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ k, if the value of k is -3, if the value for what value of k, क्वेश्चन ही गड़बड़ दिया है। क्वेश्चन को देखते हैं। इसके जगह पर लिखाएगा बाबू फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, इसके जगह पे लिखाएगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k 3 -3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब x की वैल्यू कितनी है? -3 और यहाँ पे x स्क्वायर होगा। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, बन जाएगा। आप बना के इसको कमेंट में हमको बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट में इसका आंसर क्या है आप तुरंत बताइए। तो अगला क्वेश्चन दिया बाबू, अगला क्वेश्चन दिया है x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। तो px की वैल्यू क्या दी है? px की वैल्यू क्या दी है? 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। ये बाबू px की वैल्यू दी है। और क्या दिया हुआ है? और दिया है बाबू, और दिया बाबू x प्लस ए इज फैक्टर ऑफ px, मतलब x बराबर क्या है बेटा? -a हो जाएगा। क्यों होगा इसको समझिए पहले, एकदम शॉर्टकट में नहीं जाएंगे, एकदम जीरो से हीरो बनाएंगे। बेस भी आपको समझाना जरूरी है। तो हम जानते हैं कि x प्लस ए फैक्टर है px का, तो x प्लस ए बराबर 0 हो जाएगा। देयरफॉर x बराबर -a, x बराबर -a। ऐसे ही नहीं लिख देते बाबू जीरो से हीरो, आप लोग जीरो से हीरो बन ही जाइएगा अगर आप इस पर ध्यान दीजिएगा। तो x बराबर -a, मतलब हम x की जगह पे क्या हमको पुट करना है? -a। कहाँ पे पुट करना है? इस वाले इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन को पुनः लिखते हैं, इस इक्वेशन को पुनः लिखते हैं। क्या दिया हुआ इक्वेशन? 2x, या हम लिख देंगे इसको ऐसे, लेट px बराबर 0, लेट px बराबर 0। इट मीन्स देयरफॉर 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0, 5x प्लस 10 बराबर 0। पुटिंग x बराबर -a, तो पुटिंग x बराबर -a, क्या पुट करना है? -a। किस में पुट करना है? -a पुट करना है x में। तो x कहाँ है? एक ये x है, ये x है,
फिर से देखिए, एक ये x है, एक ये x है और एक ये x है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम आपको 2, फिर लिखेंगे ब्रैकेट में माइनस a का स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस 2a, फिर लिखेंगे ब्रैकेट में माइनस a, फिर लिख देंगे प्लस 5, ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस a प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ पे हो गया बाबू -2a, नहीं माइनस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस नहीं होगा क्योंकि a का स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव में, तो 2a स्क्वायर, यहाँ पे होगा -2a स्क्वायर प्लस 5 -a प्लस 10 बराबर 0। तो ये बाबू कैंसिल हो गया और ये भी बाबू कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है, तो कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, -5a प्लस 10 बराबर 0। तो हम लिख सकते हैं -5a बराबर -10, माइनस और माइनस को कैंसिल कर सकते हैं और a बराबर क्या लिख सकते हैं 10/5, तो 5 2 जा 10, a बराबर 2 एंड दैट इज योर आंसर। डोंट फियर बेटा, बिकॉज योर आदित्य सर इज हियर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -4 इज 0 जो पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस x माइनस ब्रैकेट में 2k प्लस 2। तो हम लिखेंगे लेट px इज इक्वल टू 0 एंड देन px की वैल्यू क्या है, वेयर px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस ब्रैकेट में 2k प्लस 2 है, माइनस ब्रैकेट में 2k प्लस 2 है। तो अगला x बराबर -4 है। x बराबर क्या है बेटा, -4, मतलब x की जगह पे क्या हमको लिखना है -4। तो क्या दिया हुआ, लेट px बराबर 0 करना है हमको, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस x माइनस ब्रैकेट में 2k माइनस 2 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, x की जगह पे -4 रखना है, तो लिखेंगे -4 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में -4 माइनस 2k माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 0। 4 4 जा 16, तो माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, +16, यानी 16 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 16 4 20 हो गया, -2k प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखेंगे ध्यान से। x की जगह पे -4 यहाँ पे रखें तो -4 का स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस x हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, 16 4 20 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस है बेटा, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यही गड़बड़ हो रहा था। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी के लिए बोलते हैं कैलकुलेशन को अच्छे से करिए, स्पीड में मत करिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, माइनस में हो जाएगा। तो 20 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 18 -2k इज इक्वल टू 0, -2k इज इक्वल टू -18, माइनस से माइनस कट गया, 2 9 जा 18, k बराबर 9 एंड दैट इज योर आंसर। एकदम बेटा फटाक से करेंगे हम लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन में पॉलिनोमियल जो है उसमें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं, MCQ के क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। एक केस बेस्ड स्टडीज भी आएगा, वो भी MCQ से आएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ज़्यादा करिएगा। तो आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं।
उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो कौन सा पॉलिनोमियल बेटा? यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया है 2y² प्लस 7y प्लस 5, ये पॉलिनोमियल है और इसका जीरोज क्या है? एक है अल्फा और एक है बीटा। तो इसका पहले जीरो निकालेंगे बाबू, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसका जीरो निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? 2y², 5 2 ज़ा 10। तो हमें लास्ट में क्या चाहिए? 10 गुना करने पे 10, जोड़ने घटाने में 7। तो ये लिख सकते हैं 5 2 ज़ा 10, तो 5y प्लस 2y प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे y कॉमन ले लिए तो 2y प्लस 5 प्लस 1 ब्रैकेट में 2y प्लस 5। यहाँ पे लिख सकते हैं y प्लस 1 बराबर 0, 2y प्लस 5 बराबर 0, y बराबर -1, 2y बराबर -5, y बराबर हो जाएगा -5/2। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बेटा? अल्फा की वैल्यू आ गई ये, डेट इज अल्फा, और बीटा की वैल्यू क्या आ गई? डेट इज ये, डेट इज बीटा। तो हमें निकालना क्या है? निकालना है हमें ये अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको निकालते हैं। ये दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू दी है -1 और बीटा की वैल्यू दी है -5/2 प्लस अल्फा की वैल्यू दी है -1 इंटू बीटा की वैल्यू दी है -5/2। ये माइनस और ये माइनस कट के प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आएगा -1 -1 -5/2 प्लस 5/2 -5/2 प्लस 5/2। तो हमारे पास क्या आएगा? -1। क्यों? क्योंकि ये कट गया, ये कट गया, तो कितना आया? -1। ये कट गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड, इस प्रकार पॉलिनोमियल की जो सीरीज है पी पाई क्यू वाला पॉलिनोमियल सीरीज पी वाई क्यू का जो है वो एंड हो गया, दी एंड। और जितने मैक्सिमम क्वेश्चन जिसकी पॉसिबिलिटी बनती है मैंने आपको करवा दिया। पर आप एक बार ध्यान दीजिए, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं इसमें, मतलब बनेंगे ही बनेंगे। जो भी मैंने आपको इसमें करवाया है, ये 4-5 दिनों का जो भी सीरीज मैंने आपको कराया था मैराथन में, उसमें से जितने वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं वो 100% एग्जाम में आएंगे। कितने परसेंट? 100%। इसके अलावा अगर 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चंस आएगा बेटा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, तो वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेगा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। वो कैसा पूछेगा? वो पूछेगा केस बेस्ड क्वेश्चन। तो हमें किस पे देखना है? हमें यहाँ पे क्या क्या पे ध्यान देना है वो समझिए। पॉलिनोमियल में हमको ध्यान देना है MCQs, जितने MCQs हैं उस पर ध्यान देना है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन उस पर ध्यान देना है, और केस बेस्ड स्टडीज पे ध्यान देना है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरा ये सीरीज पसंद आ रहा होगा। अगर आपको यार मेरा सीरीज पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और आने वाला वीडियो मैं लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल का बनाऊंगा, जो मैं जल्दी ही इस चैनल पर अपलोड करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।